नमस्कार दोस्तों। आज भारत के युवा और जेन जड ने राहुल गांधी को जबरदस्त तमाचा मारा। राहुल गांधी पिछले 2-3 दिनों से लगातार ट्वीट कर रहे थे और यहाँ के जेन जड को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कई बार आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत में वोट चोरी हो रही है और इसको रोकने के लिए यहाँ के जेन जड को आगे आना चाहिए। जेन जड युवा हैं और वो तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। उनको त्वरित जानकारी मिलती है, सूचनाएं मिलती है और उनको संविधान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। चुनाव आयोग भारत के मतदाता सूची में मनमाने तरीके से नाम काट रही है और नए नामों को उसमें जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए जेन जड को आगे आना चाहिए। ये इन मुद्दों पर राहुल गांधी भारत में यात्रा भी कर रहे थे। इसके पहले वो नारा लगा चुके हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। और अब उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल के तर्ज पर यहाँ के जेन जड को भड़काने की कोशिश की है। लेकिन आज भारत के युवा और जेन जड ने राहुल गांधी को जबरदस्त तमाचा मारा है। और कितना जबरदस्त ये तमाचा मारा है, ये आप इसके रिजल्ट को देखने से आप समझ पाएंगे। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव का रिजल्ट आया। इसमें 4 महत्वपूर्ण पदों पर, 4 में से 3 पदों पर ABVP के सदस्य चुने गए। इसमें प्रेसिडेंट के लिए आर्यन मान, वाइस प्रेसिडेंट कुणाल चौधरी, माफ करें, सेक्रेटरी कुणाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा, और एक सदस्य सिर्फ NSUI से चुने गए, वो हैं राहुल झांसदा, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुने गए। इतना ही नहीं, इसके पहले मार्च 2025 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का भी चुनाव हुआ था, मार्च में। इसमें भी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप में ABVP की मैथिली मृणालिनी इसमें चुनी गई थी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इस देश के युवा वर्ग, जिनको जेन जड कहा जाता है, उनका झुकाव पूरी तरह यहाँ के राष्ट्रवाद पर है, यहाँ की सरकार पर है। और यही वजह है कि सरकार द्वारा समर्थित, यानी कि भाजपा का जो स्टूडेंट विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, उसको पटना में भी और दिल्ली में भी स्टूडेंट के बीच में जबरदस्त समर्थन मिला है। अब ऐसा है दोस्तों कि क्या इस रिजल्ट से राहुल गांधी कुछ सबक लेंगे, उनके समझ में कुछ आएगा? उनको ये समझना चाहिए कि अगर यहाँ के जेन जी भड़केंगे तो उनका प्रकोप उनके ऊपर होगा, क्योंकि उन पर ऐसे भी भारत में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, कांग्रेस के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर। तो इसलिए उनको ऐसे मुद्दे से बचना चाहिए और लगातार
वो बिना सबूत के जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो इससे उनको बचना चाहिए, क्योंकि इसके चलते उनकी विश्वसनीयता घट रही है और देश की जनता में वो एक मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इन घटनाओं से कुछ सबक लेना चाहेगी? जिस तरह से राहुल गांधी की लगातार कई मुद्दों पर किरकिरी हो रही है, तो उससे क्या वो कुछ सबक लेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे? क्या इस तरह से उन्हें चुनाव में जीत मिलेगी, या वो नेपाल की तरह आंदोलन करवाने की कोशिश करेंगे? ये अब कांग्रेस के लोगों को सोचना पड़ेगा और गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और इस दिशा में उनको आवश्यक कदम उठानी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, आप इस पर अपना कमेंट करें ताकि हम लोग आगे इस पर विचार कर सकें। धन्यवाद।